नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन यानी कि दोस्तों क्लास 9th और 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है, इस एग्ज़ाम में दोस्तों पास करना है, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आपको इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पता चल सके कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस योजना के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिल सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में याद करने वाले हैं आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साइंस के दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगती है। दोस्तों, लोहे पर जंग किस प्रकार से लगती है, यानी किसके कारण से लगती है, कौन कौन से दोस्तों रीजन हो सकते हैं जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो है लोहे पर जंग लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से, या फिर दोस्तों सार्कीय फेरस एवं फेरिक ये कार्बोनेट से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वह यहाँ पर होने वाला है उपयुक्त सभी के कारण, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी दोस्तों जो ऊपर यानी जो तीनों कारण है उसके कारण क्या लगती है दोस्तों, लोहे पर जंग लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन की खोज की थी। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने या फिर हार्वे ने। दोस्तों इंसुलिन की खोज है वो यहाँ पर बेंटिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न पूछा गया है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों वनस्पति तेल को घी में किसके द्वारा यानी परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनीकरण के कारण, यानी कि हाइड्रोजनीकरण के कारण दोस्तों जो है इसको जो यहाँ पर जो चेंज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होने वाला है। आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताते रहिए, जिससे कि आपकी भी तैयारी शानदार तरीके से हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों मिश्र धातु कौन सी हो जाएगी, तो ये आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कौन सी एक मिश्र धातु है। दोस्तों तो वह हो जाएगी अपनी स्टील क्या है, एक मिश्र धातु। ठीक है ना, अब कमेंट करके बताना कि कौन इसमें दोस्तों कौन ये किस से सम्मिलित होकर बनी हुई। ठीक है, ये आपको इसमें जो मिश्र धातु है वो नाम बतानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। यहाँ क्या पूछा गया है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न पूछा है ना वो किसका पूछा है। जैसे यहाँ पर नहीं है तो आपको ऐसे नहीं, आप क्या करोगे पूरे प्रश्न को पढ़ोगे नहीं, आप प्रश्न पढ़ोगे कि ईंधन गैस, तो आपने क्या करोगे मेरे दोस्त, आप करेंगे भाप अंगार गैस। लेकिन यहाँ हमें पूछा गया है कि नहीं है, इसका मतलब चार में से दोस्तों तीन जो है वो यानी ईंधन गैस होगी और एक जो है ईंधन गैस नहीं होगी। जो नहीं होगी वह हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ईंधन, पहले देखो ईंधन गैस कौन कौन सी है, तो भाप अंगार है दोस्तों, फिर प्रोड्यूसर गैस है, मार्स गैस है। लेकिन जो लाफिंग गैस है ना दोस्तों वह एक ईंधन गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होने वाला है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल देखो कौन सा तत्व प्रबल यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो ऑक्सीजन में जलता है। दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दोस्तों प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन में दोस्तों क्या है, जलता है, यानी जलने का पूछा गया है ऑक्सीजन। ठीक है, O2। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट उत्तर होने वाला है, तो कौन सा प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है दोस्तों, सोडियम अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोडियम का प्रतीक क्या है दोस्तों, Na। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होने वाला है। चलिए फेदम क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि फेदम क्या है, व्हाट इज फेदम, व्हाट डू यू मीन बाय फेदम। आप फेदम के से क्या समझते हैं दोस्तों, फेदम क्या है जल्दी बताना। एक मछली होती है, सॉरी एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप है दोस्तों। सिंपल दोस्तों क्या उत्तर होने वाला है, फेदम दोस्तों क्या है, एक माप है। ठीक है ना, ये जो फेदम दोस्तों है क्या है, एक माप है
और किसको मापता है? समुद्र की जो गहराई है ना उसका माप है, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये समुद्र से रिलेटेड है ना, तो फिर एकदम अपना करेक्ट उत्तर होने वाला है। रिक्टर स्केल किसको मापने में काम आता है दोस्तों? रिक्टर स्केल जो है ना वो यानी किसका मापक है वो आपको पूछा गया। तो दोस्तों ये भूकंप की जो तीव्रता होनी ना, आपको सवाल क्या पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो रिक्टर स्केल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए निम्नलिखित दोस्तों ये अगला प्रश्न पूछा गया है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि दोस्तों प्रश्न पूछा है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, किन्होंने इसकी खोज की दोस्तों? यानी कि अल्फ्रेड नोबेल इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये जो है ना जिप्सम से प्राप्त होता है, जिप्सम से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में दोस्तों किस प्रकार की तरंगे होती है, कमेंट करके बताना। रडार में दोस्तों क्या होती है? विद्युत तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है। आकाश के नीले होने का क्या कारण है दोस्तों? आकाश के नीले होने का दोस्तों, ये जो है ना आकाश आपको नीला किस वजह से दिख रहा है? क्या मेनली रीज़न हो सकता है आकाश का नीले होने का? यहाँ पर देखो वायुमंडल में उपस्थित धूल, या फिर सूर्य की रोशनी से, या फिर अपवर्तन से, या परावर्तन से। दोस्तों आपको मोस्टली क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे, उसमें आंसर अपवर्तन भी होता है, लेकिन कुछ यानी प्रकाश विक्षेपण से भी होता है, ठीक है ना। अब जब भी ऐसा प्रश्न कोई ऐसा देखे ना, तो आप देखो जिसमें सबसे लंबी लाइन है, आपको जिस ऑप्शन में सबसे लंबी लाइन आ रही है, मोस्टली बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों 90% चांस होते हैं इस ट्रिक को आजमाने से दोस्तों क्या होते हैं, जो आपको लंबी लाइन दिखे, आपने कहा इसमें लंबी लाइन क्या है, ये वाली, तो ये वाली उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये मैं एक लॉजिक मैंने बताया है, हालांकि हर प्रश्न में इसका यूज़ नहीं करना है, इसका आंसर कभी कभी गलत भी आ सकता है। आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको ध्यान में रखकर उसका आंसर करना है। अब ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, 90% चांस रहते हैं ये ट्रिक काम करे। जब आपको प्रश्न का उत्तर आता नहीं है ना, तब ये ट्रिक काम लगानी, ऐसे हर प्रश्न में ट्रिक नहीं लगानी, ठीक है ना। तो वायुमंडल में जो धूल है और जो कण है ना, उनके द्वारा सौर किरणों का क्या होता है, ये प्रकीर्णन होता है। अगर आपको इतनी बड़ी लाइन नहीं लिख के दे, आपको सिंपली एक लाइन दिख के ले, वो क्या देती है, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन दोस्तों ये होता है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, आपको इतना भी दे सकता है, ठीक है ना। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? देखो बर्फ है, बर्फ पर दोस्तों दाब बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो गलना क्या है दोस्तों क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, या वैसे रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या होगा मेरे दोस्त, जल्दी बताना। बर्फ पर दाब लगाएंगे, बढ़ाएंगे दोस्तों, इसका गलनांक जो है क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखो अगर बर्फ है तो बर्फ पर आप दाब लगाएंगे ना, तो जो गलनांक दोस्तों क्या होगा, वह घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं दोस्तों? क्यों पहनते हैं? क्योंकि दोस्तों ऊष्मा के पूरे अवशोषक है ना, इस प्रकार से पहने जाते हैं। कोई कहते हैं भाई सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, ये नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आंसर, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में दोस्तों ये आपको पता है, ये क्या है दोस्तों, संतरा क्या है, एक खट्टा पदार्थ है, ठीक है, खट्टा पदार्थ, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें सी यानी कि विटामिन सी होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, विटामिन सी होता है। जितने भी दोस्तों खट्टे है ना पदार्थ, जैसे मैंने कहा कोई अंगूर वगैरह है, ठीक है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें दोस्तों क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यानी ये जो 15 प्रश्न पूछे गए दोस्तों, 15 प्रश्न था आज की क्लास में दोस्तों। यहाँ पर हमने दोस्तों मोस्टली 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम और भी साइंस के एंड और भी मैथमेटिक्स के, एसएसटी के, यानी कि सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न लाने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी इसका PDF वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।